हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वीडियो है वीडियो नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 के लिए साझेदारी का सामान्य परिचय बही खाता एवं लेखा शास्त्र में। इसमें हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9 वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियो में जाकर इनका कंसेप्ट समझ सकते हैं। साझेदारी क्या होती है, एप्रीप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आहरण क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। यदि प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक निश्चित धनराशि निजी प्रयोग हेतु फर्म से निकाली जाएगी तो संपूर्ण आहरण की औसत अवधि होगी। यानी कि यदि अंतिम तिथि को निकाली जाएगी तो संपूर्ण आहरण की जो तिथि औसत अवधि होगी वो कितनी होगी। 5.5 महीने, बी ऑप्शन है इसका 6 महीने, सी ऑप्शन है 6.5 महीने और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगी इसकी, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 5.5 महीने। 5.5 महीने इसका आंसर होगा, क्योंकि यह अंतिम तिथि को निकाली जाती है। जब स्टार्टिंग में निकाली जाती है तो 6.5 महीने होगा, बीच में निकाली जाती है तो 6 महीने होगा। क्वेश्चन नंबर 2, साझेदार के पूंजी खाते का शेष कम हो जाता है। यदि साझेदार होते हैं उनका जो पूंजी खाता होता है उनका जो शेष कम हो जाता है, किस वजह से कम हो सकता है। पूंजी पर ब्याज से शेष कम नहीं हो सकता। आहरण पर ब्याज से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। लाभ के हिस्से से तो बढ़ेगा, वेतन से भी बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर है आहरण पर ब्याज से पूंजी खाते का शेष कम हो जाता है। नंबर 3, साझेदारों में लाभ हानि के बंटवारा किया जाना चाहिए। यानी कि लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। कैसे बंटवारा किया जाना चाहिए, पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, साझेदारी प्रलेख के अनुसार, ये सभी। क्या आंसर हो सकता है इसका आंसर जो होगा वो होगा साझेदारी प्रलेख के हिसाब से। पूंजी के अनुपात में नहीं हो सकता, बराबर अनुपात में। ये जो साझेदारी प्रलेख में जो लिखा होगा वही इनका लाभ हानि विभाजन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साझेदारी प्रलेख के अनुसार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी में लाभ विभाजन अनुपात होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में, जब साझेदारी संलेख नहीं लिखा होता तो क्या अनुपात हो सकता है, बराबर हो सकता है, पूंजी अनुपात हो सकता है, परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, 5:3 हो सकता है। इसका सही आंसर होगा वो होगा बराबर अनुपात में उन्हें लाभ दिया जाएगा। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू खाते में नहीं आएगी। चालू खाते में जो नहीं आएगी, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें नहीं आएगी। आहरण, पूंजी पर ब्याज, पूंजी लाभ का हिस्सा। क्या हो सकती है, आहरण तो आएगी, पूंजी पर ब्याज भी आएगा, लाभ का हिस्सा भी आएगा और पूंजी नहीं आए। जो साझेदारों की पूंजी होती है वो उस करंट अकाउंट में नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 6, यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई तो आहरण पर ब्याज लगाया जाएगा। कितने महीने का ब्याज लगाया जाएगा, 12 महीने का, 6.5 महीने का, 6 महीने का और 5.5 महीने का। यदि तिथि नहीं दी जाती है तो हम मान लेते हैं कि आहरण महीने के बीच में किया है, तो इसलिए उसमें लगेगा 6 महीने का ब्याज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की संख्या कितनी होती है, 3, 7, 10 या 20। जो बैंकिंग व्यवसाय नहीं है तो उसमें साझेदारों की संख्या कितनी होगी, 20। लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में कितनी होती है, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट सी, 10। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विशेष ब्याज दर की अनुपस्थिति में साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की दर होती है। यानी कि जब कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाता है तो ब्याज के ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा, 6%, 9%, 12% या 15%। तो उसका सही आंसर होता है 6%, क्योंकि जब कोई आहरण पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है तो अनुपस्थिति में तो 6% उस पर ब्याज लगाया जाता है। यानी कि जब साझेदारी संलेख का जिक्र नहीं होता तब उस पर 6% का ब्याज लगाया जाता है। या
अकाउंट में नहीं दिया होता है कि कितने % ब्याज लगाना है, तो 6% ब्याज लगाया जाता है। साझेदार संलेख की अनुपस्थिति से साझेदारों का अधिकार नहीं होता, यानी कि साझेदार की संलेख की अनुपस्थिति में संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों का अधिकार नहीं होता, यानी कि किस चीज़ का अधिकार नहीं होता। वेतन पाने का अधिकार होता है, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार होता है, कमीशन पाने का अधिकार होता है, लेकिन ये संलेख की अनुपस्थिति है तो इसमें से किसी को भी चीज़ को पाने का अधिकार नहीं होता, इसलिए आ जाएगा इसका आंसर इन सभी को पाने का अधिकार, यानी कि किसी को भी पाने का अधिकार नहीं होता। इसमें पूछा गया है नहीं। यदि पूंजी खाते स्थायी हैं तो, यदि पूंजी खाते स्थायी यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो उसमें क्या बनाए जाएंगे, केवल पूंजी खाता बनाया जाएगा, क्योंकि ये तो स्थायी है तो इसमें 2 चीज़ें बनेंगी, पूंजी खाते और चालू खाते बनाए जाएंगे, केवल चालू खाते बनाए जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, एक तो पूंजी खाता और एक चालू खाता। पूंजी खाते की अमाउंट बराबर रहती है और चालू खाते की अमाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट होती है, जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें आती रहती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी खाता और चालू खाते बनाए जाएंगे, दोनों ही खाते बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 11, साझेदारी के चालू खातों का शेष सदैव होता है। चालू खातों का, जो साझेदारी का चालू खाता होता है यानी कि करंट अकाउंट होता है, उसका शेष क्या होता है, हमेशा नाम शेष या डेबिट शेष या जमा शेष या क्रेडिट शेष, दोनों में से कोई भी या इनमें से कोई भी नहीं। कौन कौन सा शेष हो सकता है, करंट अकाउंट का कोई सा भी शेष हो सकता है। कैपिटल अकाउंट, यदि खाली कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड का अकाउंट बचता है, उसका खाते का शेष रहता है। लेकिन इसमें चालू खातों में केवल दोनों हो सकते हैं, क्रेडिट शेष भी हो सकता है और डेबिट शेष भी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे परीक्षा की दृष्टि से, MCQ में परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। तो इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।